एक बार महान बौद्ध भिक्षुक बोधिधर्मन के पास एक व्यक्ति आता है और उनसे कहता है कि हे महात्मा जी, मैं आपसे उन गुणों के बारे में जानना चाहता हूँ जो किसी व्यक्ति के जीवन को सफल और कुशल बनाते हैं। उस व्यक्ति की ऐसी बातें सुनकर गुरुदेव उस व्यक्ति की तरफ बहुत ही ध्यान से देखते हैं और वह साधु जी बोलते हैं कि सबसे पहले तो तुम यह जान लो कि कोई भी व्यक्ति इसलिए सफल नहीं होता क्योंकि वह इसकी कामना करता है, बल्कि इसलिए सफल होता है क्योंकि वह उसे कमाता है। हर व्यक्ति सफल होने की तो केवल कामना करते हैं, लेकिन यह मिलती उसे ही है जो इसके काबिल होते हैं। यह सुन व्यक्ति कहता है कि महात्मा जी, मुझे असफलता बहुत ही बुरी लगती है। मैं जब भी असफल होता हूँ मुझे बहुत ही दुख होता है। मैं भीतर से पीड़ा का अनुभव करता हूँ। यह सुनकर बोधिधर्मन कहते हैं कि सबसे पहले तुम यह समझो कि योगी संस्कृत में सफलता और असफलता जैसा कुछ भी नहीं होता। जो व्यक्ति इस जीवन को केवल एक विशाल समस्या और एक मात्र सीढ़ी के रूप में देखता है, उसके लिए कोई भी असफलता नहीं होती। जो इंसान इस जीवन में घटने वाली साधारण घटना को भी अपना लक्ष्य बना लेता है, वही जीवन में सफल या असफल होता है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को एक विशाल संभावना की सीढ़ी के रूप में देखता है और अगर उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो वह अपने भलाई के लिए इस्तेमाल करता है उसको, और यदि उसके साथ बुरा होता है तो वह उसे भी अपनी भलाई के लिए ही देखता है, इस्तेमाल करता है। देखो, यदि समय अच्छा चल रहा है, परिस्थितियां आपके अनुकूल हों, तो कोई मूर्ख इंसान भी खुश और शांत रह सकता है। लेकिन वही परिस्थिति हमारे हाथ में ना हो, हमारे खिलाफ हो और हर तरफ से निराशा हमारे हाथ लगे, तो ऐसी परिस्थिति में भी व्यक्ति को खुश और शांत रहने के लिए अपने भीतर कुछ अलग होना जरूरी है। यदि एक राजा के पास अपने शत्रु राजा के सेना की तुलना में अधिक सेना है, तो ऐसी परिस्थिति में एक कमजोर और कायर राजा भी युद्ध को जीत सकता है। अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें तो इसको जीतने के लिए अद्भुत साहस और योजना की जरूरत पड़ेगी। कहने का अर्थ यह है कि हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएंगे ही, या तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं जिससे खुद को मजबूत और पहले से बेहतर बनाने के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसका चुनाव हमारी स्वयं के हाथ में होता है, या फिर बैठकर रो सकते हैं। अब इस दोनों का चुनाव हमारे स्वयं के हाथों में होता है, और यह नियम हर चीज के लिए लागू होता है। साधु उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मान लो तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही भयंकर घटना घटी, लेकिन इसका भी इस्तेमाल स्वयं के विकास और खुशहाली के लिए कर सकते हो। यदि तुम साफ तौर पर यह देख पाते हो कि तुम्हारे जीवन की सारी छोटी मोटी घटना एक सीढ़ी की भांति हैं, उस विशाल संभावना तक पहुंचने के लिए चुनना तुम्हें है। बस महत्वपूर्ण यह है कि तुम कुछ भी करो, बस लक्ष्य केवल एक ही होना चाहिए, विशाल संभावना की ओर जाना। और यदि तुमने इसे निर्धारित कर लिया तो तुम्हारे जीवन की हर घटना तुम्हारे लिए फायदेमंद बन जाएगी। सफलता फायदेमंद है, हम जानते हैं, लेकिन असफलता की बातें करते हैं, तो असल में यह और भी ज्यादा फायदेमंद है। इसके लिए उससे डरना बंद करें, क्योंकि असफलता स्वयं में बहुत ही डरावनी है। यदि आप इससे डरेंगे तो यह आपको और भयानक और डरावनी लगने लगेगी। इसलिए असफलता से डरो मत। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, आपकी पहली बात तो मैं समझ गया कि मुझे असफलता से डरनी नहीं चाहिए। फिर वह व्यक्ति पूछता है कि महाराज, कृपया करके मुझे समय के नियंत्रण के विषय में कुछ बातें बताइए। मैं अपना अधिकतर समय बेकार की चीजों में खत्म कर देता हूँ। अपना समय निर्धारित कैसे करूँ, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। व्यक्ति का ऐसा प्रश्न सुनने के बाद वह भिक्षु कहते हैं, जिसे हम जीवन कहते हैं, वह असल में समय और ऊर्जा का एक खास सामंजस्य है। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग इस समय और ऊर्जा के खास सामंजस्य को सही तरह से संभालना कभी सीखते ही नहीं हैं। समय की प्रकृति ऐसी है कि यदि हम कुछ करें या ना करें, वह अपनी गति से चलता रहता है। हमें इसे धकेलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन समय पर महारत हासिल किए बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई भी सुनिश्चित नहीं कर सकता। गुरु की ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि हे गुरुदेव, समय को मुट्ठी में कैसे करें। फिर उस भिक्षु ने उस व्यक्ति की आंखों में देखते हुए कहा कि तुमने समय को नियंत्रण करने की बात की है, लेकिन क्या तुमने कभी समय को नियंत्रित किया है। यह सुन व्यक्ति कहता है कि नहीं, लेकिन प्रयास जरूर किया है। तब बोधिधर्मन ने कहा कि तुम इसे नियंत्रित कर भी नहीं सकते हो। तुम चाहे जो भी कर लो, लेकिन समय को नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे पीछे नहीं मोड़ सकते।
यह बस लगातार आगे बढ़ता रहता है। तुम तो समय को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन स्वयं को नियंत्रित कर सकते हो। यह तो केवल भागता रहेगा, तुम करो या ना करो। तो इसको नियंत्रित करने का बस एक ही तरीका है, खुद की ऊर्जा के काम करने के तरीके पर महारत हासिल करना। यदि तुम एक ऊंट की चाल चलोगे तो बहुत थोड़ा चल पाओगे, लेकिन यदि तुम वही चीते की चाल चलोगे तो उतने ही समय में बहुत लंबी दूरी तय कर पाओगे। जो काम एक व्यक्ति 10 साल में पूरा करता है और तुम उस काम को केवल 1 साल में कर लेते हो और फिर तुम दोनों 100 साल तक जीते हो, तो असर और अनुभव की गहराई के मामले में तुम 1000 साल तक जिंदा रहोगे। और केवल यही एक तरीका है जिसके द्वारा समय को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। यदि हम इसको साधारण शब्दों में कहें तो जिसने स्वयं पर महारत हासिल कर ली उसने समय पर भी महारत हासिल कर ली, और जिसने समय पर महारत हासिल कर ली तो उसके लिए जीवन एक तरीके से मिठास बन जाता है। इसके बाद व्यक्ति बोधिधर्मन से अगला प्रश्न पूछता है कि हे महात्मा जी, हम किसी भी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दे सकते हैं? तब बोधिधर्मन कहते हैं, क्या तुम अपने स्वयं के जीवन की कीमत को समझते हो? यह सुन व्यक्ति कहता है कि जी महात्मा जी, मेरा यह जीवन कीमती है। बोधिधर्मन कहते हैं, यदि तुम अपने जीवन को कीमती समझते हो तो तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि तुम अपने जीवन को कहाँ लगा रहे हो। तुम्हें सिर्फ इसलिए किसी काम को नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरे भी इस काम को कर रहे हैं। जब तुम किसी भी काम में अपना कीमती जीवन, समय और ऊर्जा लगाते हो तो तुम्हें केवल वही कार्य को करना चाहिए जो तुम्हारे लिए मायने रखता है और जिसे करने में तुम्हें आनंद आता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई काम फायदेमंद है या नहीं। यदि उस काम को करने में तुम्हारा दिल नहीं है तो तुम उसमें कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाओगे। किसी भी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तुम्हें उससे प्यार होना चाहिए, और जब तक तुम किसी भी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देते तब तक उस काम में तुम मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन नहीं कर पाओगे और तुम्हारे साथ शानदार चीजें कभी भी घटित नहीं होंगी। तुम चाहो तो दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो, यदि उस काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं होते हो तो उसे कभी भी नहीं तुम कर पाओगे। हो सकता है उस काम से तुम्हारी केवल रोजी रोटी चले, लेकिन उसमें अपना कोई भी छाप नहीं छोड़ पाओगे, न कोई अलग छवि बना पाओगे। फिर बोधिधर्म आगे कहते हैं कि तुमने महाभारत के महान योद्धा अर्जुन के बारे में अवश्य सुना होगा। तीर को निशाने पर लगाने के अलावा उनको कोई भी काम नहीं आता था। उनका पूरा समर्पण केवल तीर को निशाने पर मारने पर था, और वह ऐसा निशाने पर मारते थे उनके जैसा कोई भी नहीं मार सकता था, और इसी कारण वह अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। कहने का मतलब यह है कि तुम अपने किसी भी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हो तो उस काम के प्रति आपके भीतर प्रेम और समर्पण होना बहुत ही जरूरी है। और जब भी तुम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को चुनो तो स्वयं से यह प्रश्न करो कि क्या तुम उस काम को जीवन भर कर सकते हो? क्या तुम्हारे लिए वह काम सच में मायने रखता है क्या? और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो क्या तुम्हें उस पर गर्व और खुशी महसूस होगी क्या जो तुम कर रहे हो? यदि उसका जवाब हाँ है तो तुम्हें वही काम करना चाहिए। गुरु की ऐसी बातें सुनने के बाद व्यक्ति अगला प्रश्न उनसे पूछता है कि हे महात्मा जी, मैंने बचपन से यह सबको कहते सुना है कि व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी चाहिए तभी उसे सफलता मिलती है, तो क्या सच में कड़ी मेहनत किसी को सफल बना सकती है? यह प्रश्न वह सुन कहते हैं कि केवल कड़ी मेहनत करने से कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, और यह दुर्भाग्य की बात है कि बच्चों को शुरू से ही शिक्षा दी जाती है कि उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। पढ़ाई हो या फिर अन्य काम, उसमें कड़ी मेहनत करो, और वह बच्चा फिर कड़ी मेहनत करता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति कड़ी मेहनत करेगा तो एक गधे की भांति वह जीवन जिएगा। किसी भी काम को प्रेम के साथ, आनंद के साथ करना चाहिए, खुशी के साथ करना चाहिए। यदि किसी काम में केवल मेहनत लग रही है तो उसे छोड़ देना चाहिए। किसी भी काम को प्रेम के साथ करना चाहिए। ऐसा हर व्यक्ति को लगता है कि केवल कड़ी मेहनत करके सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने जीवन में सफलता पाई है उन्हें केवल कड़ी मेहनत से नहीं सफलता मिली है, उसके साथ उन्हें पता था कि उनके काम को करने के लिए सही चीज क्या है। नहीं तो उनके इस क्षेत्र में बहुत से लोग असफल हुए होंगे। हो सकता है कि वह इनसे अधिक मेहनती हो लेकिन तब भी असफल हुआ हो और फिर बाद में जाकर सफल हुआ हो, क्योंकि उन्होंने सही चीज और सही समय को नहीं समझा कि उन्हें मेहनत के साथ क्या करना चाहिए। इसलिए केवल कड़ी मेहनत से कुछ नहीं होगा। जब तक उस काम को सही तरीके से नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता।
इसलिए यदि जीवन को सही तरह से जीना चाहते हो तो तुम स्वयं को, शरीर को गहराई से जानने में समय लगाओ। इतना कहकर बोधिधर्मन ध्यान मग्न हो जाते हैं और व्यक्ति उनको धन्यवाद करते हुए अपने घर को लौट जाता है। आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन का बटन आ रहा है उसको भी प्रेस कीजिए।